बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो बेजान चीज़ें हैं, ये ईंटें हैं, ये सलाखें हैं, लोहा है, ये दीवारें हैं, ये किन चीज़ों से मिलके बनी है? इधर से कोई? हाँ जी, किससे? मिट्टी किस चीज से बनी है? वो जो छोटी से छोटी चीज मैंने बताया था, उधर से आवाज आई है एटम। तमाम बेजान चीजें बेजान चीजों की बुनियादी साख्ती इकाई, इसका मतलब है कि वो छोटी से छोटी इकाई जिससे ये मिलके बनी है, वो कौन सी चीज है? एटम है। अच्छा, साथ ही मैंने बताया था कि बेजान चीजें जो है वो तो एटमों से मिलके बनी है। जानदारों की बुनियादी साख्ती इकाई क्या है? खुलिया बताया था। क्या है? खुलिया, सेल कहते हैं अंग्रेजी में। खुलिया बुनियादी साख्ती इकाई है। तो जो एटम है उसके बारे में मैंने कल भी और परसों भी काफी चीजें आपको बताई थी, है ना? एटम के अंदर क्या चीज होती है भला? हाँ, शाबाश, बच्चे ने बताया मरकजा। एटम के अंदर क्या होता है? दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि एटम के मरकज में मरकजा होता है। ठीक है, पंजाबी में क्या कहते हैं? गब्बा। बच्चों को ये भी याद है कि पंजाबी में क्या कहते हैं? गब्बा। अच्छा, तो ये बताएं कि मरकजे में कौन कौन से जर्रे होते हैं? मरकजे में भी जर्रे होते हैं। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाबाश, इन बच्चों को पता है। मरकजे के अंदर दो किस्म के जर्रे होते हैं, प्रोटॉन और। आप 8वीं में है ना? हैं? आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको तो सबसे पहले हाथ ऊपर करना चाहिए। मरकजे के अंदर कौन से जर्रे होते हैं? प्रोटॉन और। खाना नहीं खाते? खाते हैं? खा के आए हैं ना? हाँ, तो फिर आवाज क्यों नहीं निकलती आपकी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुस्बत चार्ज जो है वो प्रोटॉनों पर होता है या न्यूट्रॉनों पर होता है? प्रोटॉनों पर। ये 5वीं वाले, मुस्बत चार्ज या जमा चार्ज किन जर्रों पर होता है? हैं? न्यूट्रॉनों को। इनका दिमाग उल्टा है कि सीधा है? सुनते हैं गौर से। वो सारे लोग कह रहे हैं प्रोटॉनों पर और आप कह रहे हैं न्यूट्रॉनों पर। जो मुस्बत चार्ज है वो किस पर होता है? प्रोटॉनों पर, है ना? इधर तो जो रखा करे ना मेरी तरफ। किस पर होता है? किन जर्रों पर होता है? प्रोटॉनों पर। और न्यूट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? कोई नहीं होता। न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता। और मैं कहूं मरकजे में मजमूई चार्ज कौन सा होता है, मुस्बत या मनफी? नहीं, मरकजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। प्रोटॉनों पर मुस्बत चार्ज होता है और न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा ही ना? मजमूई तौर पर कौन सा चार्ज होता है? नहीं, मरकजे में मजमूई तौर पर मुस्बत चार्ज होता है या मनफी होता है या होता ही नहीं है? मनफी कैसे होता है बेटा? मरकजे में प्रोटॉनों पर मुस्बत चार्ज होता है और न्यूट्रॉन तो वैसे ही उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कुल चार्ज जो है वो कौन सा होता है? मुस्बत ही होता है। प्रोटॉनों पर मुस्बत चार्ज है, न्यूट्रॉन तो बेचारे वैसे ही मुतदिल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। तो जो कुल चार्ज है मरकजे में वो कौन सा होता है? मुस्बत चार्ज होता है। और मरकजे के इर्द गिर्द, आले दुआले इर्द गिर्द कौन से जर्रे गर्दिश करते हैं? इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अच्छा बेटा, आप च्युइंगम खा रहे हैं, खाना नहीं खा के आए हैं? हाँ, इधर नहीं खाने। तो क्या सवाल पूछा मैंने?
सवाल कौन सा पूछा है मैंने? हाँ, मरकजे के इर्द गिर्द कौन से जर्रे गर्दिश करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है? मनफी। पांचवी वालों सुन लो, चौथी वालों गौर से, कौन सा होता है? मनफी। इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा होता है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज, क्या ये दोनों बराबर होते हैं? मिकदार में बराबर होते हैं। मुस्बत चार्ज भी उतना ही होता है प्रोटॉन पर जितना इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। क्या ये मेरी बात सही है? प्रोटॉन पर जितना मुस्बत चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन पर उतना ही मनफी चार्ज होता है? मिकदार में बराबर होते हैं। शाबाश। ये बच्चे किस क्लास के हैं? 7वीं के, हफ्तम के। उर्दू में बात किया करें, ठीक है? अपनी जमात का नाम भी उर्दू में बताया करें। हफ्तम जमात के हैं आप तालिब इल्म। ये बच्चे जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले दे रहे हैं, ठीक है ना? तो एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है मुस्बत, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है मनफी। और ये जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, इन पर सब पर मनफी होता है ना, और जो अंदर है उन सब पर प्रोटॉन है, उन सब पर मुस्बत होता है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो मरकजे में प्रोटॉनों की तादाद है वो इर्द गिर्द गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बराबर होती है। ये बताई थी बात आपको। जितने प्रोटॉनों की तादाद मरकजे में होती है, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की तादाद बाहर गर्दिश कर रही होती है। ये बात ठीक है? ठीक है, बताया था मैंने आपको। और आप गौर से बात सुनने की कोशिश किया करें, ठीक है ना? आपके पास मैं इसलिए आके सवाल कर रहा हूँ कि आपसे पूछ सकूं कि बताई हुई चीजें आपको याद हैं कि नहीं। तो जितनी तादाद प्रोटॉनों की मरकजे के अंदर है, उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉनों की बाहर है। ये सारी बातें आपको याद रहेंगी कि नहीं, भूल जाएंगी? है? अच्छा, फिर मैंने बताया था कि मुस्बत चार्ज, जहां एक मुस्बत चार्ज पड़ा हुआ है इस जगह पे, साथ ही मनफी पड़ा हुआ है, ये आपस में कशिश करेंगे? नहीं। मुस्बत चार्ज और मनफी चार्ज आपस में कशिश करेंगे? बताया था बेटा, आप भूल गए। जो मुखालिफ चार्ज हैं वो आपस में कशिश करते हैं, और मुशाबे चार्ज, एक जैसे चार्ज, एक दूसरे को दफा करते हैं। याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि आप लोग याद नहीं रखते, घर जाकर भूल जाते हैं, और जो बातें हम आपको बताते हैं ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पछताएंगे बाद में, आप पछताएंगे बाद में कि हमें कोई समझाने वाला था और अपने दिल से समझा रहा था, हम बातें याद नहीं रखते थे, ठीक है? तो क्या पूछा मैंने अभी? हाँ, क्या पूछा? मनफी चार्ज और मुस्बत चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। इसका मतलब मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं, है ना? और एक जैसे या मुशाबे चार्ज, मुशाबे का मतलब एक जैसे, एक दूसरे को दफा करते हैं। तो ये सिर्फ आज आपकी थोड़ी सी दोहराई थी। इन सारी चीजों का इस मकनातीस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं आपको ये मकनातीस समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। इससे पहले ये जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।